भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें 3 चरण वाला सॉलिड फ्यूल इंजन इस्तेमाल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय सेना, रक्षा उद्योग को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। अब माना यह जा रहा है कि इस परीक्षण से पाकिस्तान, चीन सहित ऐसे 5 देश हैं जो कांप रहे हैं, उनकी सांसें थमी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालातों के बीच भारत के लिए टेस्ट क्यों बेहद खास माना जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए एडवांस अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। यह परीक्षण 8 मई को ओडिशा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी यह है कि इस एक मिसाइल से कई टारगेट को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने MIRV तकनीक से लैस एडवांस अग्नि मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ये माना यह जा रहा है कि परीक्षण के दौरान मिसाइल को कई पेलोड्स के साथ लॉन्च किया गया था, जिन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा है। मिसाइल की पूरी उड़ान पर नजर रखने के लिए जमीन और समुद्र आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से लेकर सभी पेलोड्स के लक्ष्य पर पहुंचने तक पूरे मिशन की निगरानी की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस सफलता के साथ भारत ने एक बार फिर से यह क्षमता दिखाई है कि वह एक ही मिसाइल सिस्टम के जरिए कई रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। यह मिसाइल डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं पर द्वारा देश के विभिन्न उद्योगों के सहयोग से विकसित की गई है। परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय सेना के अधिकारी मौजूद रहे थे। आपको बता दें, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें 3 चरण वाला सॉलिड फ्यूल इंजन इस्तेमाल किया गया है। MIRV तकनीक वाली मिसाइलें सामान्य मिसाइलों से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, क्योंकि इनमें एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है और यही इसे बाकी मिसाइलों से अलग बनाती है। इसके अलावा डीआरडीओ ने अग्नि मिसाइल के कई दूसरे वर्जन भी बनाए हैं। अगर आपको याद हो, इनमें अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर और अग्नि 4 की रेंज लगभग 4000 किलोमीटर मानी गई। अब अग्नि 5 के MRV सिस्टम में पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। देश की रक्षा तैयारियां मजबूत होंगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो समझिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय सेना और रक्षा उद्योग को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच देश की रक्षा तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत करेगी, साथ ही बढ़ते खतरों को निपटने में मदद भी करेगी। सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया है अभी तक कि अग्नि 5 का MIRV वर्जन कितने वॉरहेड ले जा सकता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह 4 या 5 वॉरहेड ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। क्या है MIRV तकनीक और यह क्यों इस बार सबसे ज़्यादा खास इस मिसाइल के लिए मानी जा रही है, वो समझिए। MIRV तकनीक का मतलब है एक ही मिसाइल के ऊपर कई न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पारंपरिक मिसाइल केवल एक टारगेट पर गिरती है, लेकिन MIRV वाली अग्नि 5 अंतरिक्ष में जाने के बाद अलग अलग दिशाओं में अपने हथियार आसानी से छोड़ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह 4 से 5 अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बना सकती है और इससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उलझ सकता है, क्योंकि उसके लिए एक साथ कई परमाणु हमलावरों को रोकना लगभग नामुमकिन हो सकता है। अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी के करीब ले जाती है। इसमें 3 चरणों वाला सॉलिड फ्यूल इंजन भी लगा है। सबसे गर्व की बात तो यह है कि इसमें इस्तेमाल हुए सेंसर और एवियोनिक्स पूरी तरीके से स्वदेशी हैं। इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है, जिससे युद्ध के समय इसे दुश्मन की नज़रों से बचाना, तुरंत जवाबी हमला करना आसान हो जाता है। चीन और पाकिस्तान को बड़ा संदेश इससे कैसे मिलेगा, अब आप वो समझिए। अग्नि 5 का सफल परीक्षण सीधे तौर पर भारत की निवारक शक्ति को बढ़ाता है। चीन के पास पहले से ही लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की इस नई ताकत ने रक्षा संतुलन को बदल कर रख दिया। अब भारत की पहुंच चीन के सबसे उत्तरी शहरों तक सटीक रूप से हो चुकी है। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अब लगभग 180 परमाणु हथियार हैं और यह मिसाइल
सुनिश्चित करती है कि अगर भारत पर कोई भी हमला होता है तो उसका जवाब अत्यंत ही विनाशकारी तरीके से दिया जा सके। इस तकनीक के पहले सफल परीक्षण को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया था। भारत की इस कामयाबी के पीछे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत रही है। विशेष बात यह रही है इसमें कि इस मिसाइल परियोजना की कमान महिला वैज्ञानिकों के हाथ में रही है। डीआरडीओ की महिला विशेषज्ञों ने इस जटिल तकनीक को विकसित कर यह साबित कर दिया कि भारत की रक्षा तकनीक अब किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। यह परीक्षण आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ उदाहरण है। यहाँ आपको बता दें कि भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज है। देखिए, इतनी विनाशकारी ताकत होने के बावजूद भारत अपनी नो फर्स्ट यूज़ नीति पर कायम है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत कभी भी किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करता है, ना ही करेगा। यह मिसाइल केवल आत्मरक्षा, शांति बनाए रखने के लिए है। भारत का परमाणु कंट्रोल पूरी तरीके से राजनीतिक नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। जल, थल और नभ तीनों जगहों से परमाणु हमले की क्षमता हासिल करके भारत ने अपनी न्यूक्लियर ट्राइड शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है।